नमस्ते दोस्तों। क्या मार्केट की गिरावट थम गई? निफ्टी की रफ्तार जो पिछले 3-4 सत्रों से नीचे की तरफ चल रही थी रुक गई। मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में। आज मार्केट में अगर निफ्टी को नीचे गिरना था तो गिर गया होता, यानी शॉर्ट टर्म में 17,500 एक बॉटम बन गया। यहां से क्या करना चाहिए? बड़े ही आसान और सीधे शब्दों में, चुपचाप एक बाउंस मिलेगा 17,647, ये मेरा पहला टारगेट होगा। बैंक निफ्टी, दोस्तों बैंक निफ्टी 40,000 को डिफेंड कर रहा है 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के। यहां से बाई करिए। मेरा छोटा टारगेट होगा 40,300 एंड 40,500। कौन से वो स्टॉक्स हो सकते हैं? पहला स्टॉक है हिंडाल्को। मेटल्स में एक तेज गिरावट रही, लेकिन आज टेक्निकल चार्ट पे जिस तरह की रिकवरी दिख रही है, अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में हिंडाल्को 445 से लेकर के 465 तक जा सकता है। बाकी की सारी जानकारी इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले एफआई और डीआई के जो डेरिवेटिव्स के डाटा हैं वो मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। इस डाटा में सबसे बड़ा डाटा आपको ये दिख रहा होगा, ऑप्शंस, इंडेक्स के ऑप्शंस। ठीक है, हालांकि ये डाटा मुझे उतने सरप्राइज नहीं कर रहे हैं जैसा कि मैं मान के चल रहा था कि ये डाटा जो है इंडेक्स के ऑप्शंस में कुछ बड़ा आएगा। इसका मतलब साफ है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस और एफआई ने भी बड़ी ही लिमिटेड ट्रेड किया है। अर्थात जो गिरावट पिछले 5-6 सेशन से चल रही थी वो गिरावट यहां पर आके स्टॉप होनी चाहिए। रेड कलर देख के परेशान मत होना। इंडेक्स के फ्यूचर में 1245 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 615 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक के ऑप्शंस में 141। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है ना, जितना एफआई ने बेचा है उससे कहीं ज्यादा डीआई ने कैश में बाई कर लिया। ये तो हो गई डेरिवेटिव्स के डाटा की बातें। एज यूजुअल पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से एफआई मार्केट में पॉजिटिव था। यहां पर आकर के इन्होंने थोड़ा डाटा बेचा है। अब आगे क्या करना है, आइए सबसे पहले निफ्टी के देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों मैंने यहां पर आपके लिए एक सिग्नल दिया है, बाई हेयर। कहां पे बाई करना है? 17,523। आज की क्लोजिंग क्या है? आज की क्लोजिंग है 17,511 की। एक बात का ध्यान रखना, कल अगर मार्केट में कोई भी गैप अप मिलता है और वो गैप अप अगर सस्टेन किया, मैं यहां पर एक रेखा खींच रहा हूं आपके लिए, ये देखिए। आज पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। एक बार ऐसा लगा कि हम 17,600 के ऊपर जाएंगे, नहीं जाए। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर जो भैया लोग थे ना, सी राइटर्स, वो बहुत तगड़े थे और आज लगभग 2.38 करोड़ ये राइटर थे, और इन राइटर के कारण मार्केट में वो तेजी नहीं आ पाई। कल क्या होगा? एक चीज ध्यान रखना, कल यहां पे आपको जरूर बाई करना है 17,505। ये डाटा जैसे ही क्रॉस करेगा, एक रेखा यहां पे खींच दे रहा हूं, तो आपको पहला टारगेट होगा ये वाला 17,650। हालांकि मैं मान के चल रहा हूं कि एक बार एक झटके में मार्केट 17,470 ये डाटा छुएगा। ये डाटा जैसे ही पार होगा, ध्यान से देखोगे आप, एक चीज आपको समझ में आएगी, हर छोटे छोटे लेवल्स पे एक इनसाइड बार बने हुए हैं। इस चार्ट को अगर हम एक्चुअल में आपको यहां पे दिखाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि मार्केट एक बार एक झटके के लिए 18,000 के ऊपर गया, लेकिन वो वहां पे रिफ्यूज हुआ, रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शंस जब बड़े लेवल्स पे आती है तो गिरावट भी बड़ी होती है मार्केट में। उसके बाद इवेंट आया, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आई। इस करेक्शन के बाद से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ एंड 17,850 ये जो रेजिस्टेंस था, क्षमा करिए, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया। और जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ा, आप देख लीजिए वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का नॉन स्टॉप फॉलिंग यहां पे आप आ गए। अब यहां पे क्या है, आज का पूरा दिन मार्केट ने यहां पे बिताया है।
कल किसी भी तरीके से 17,600 के ऊपर अगर मार्केट जाने लगता है, ध्यान रखना, तो यहां से कम 150 से 200 पॉइंट की बाउंस मिलेगी। मैं इसको अभी बड़ी रैली में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, ये एक बाउंस होगा। और ये बाउंस हर लेवल पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है आपको। 633 पहला रेजिस्टेंस, अगर ये पार होगा तब हम आराम से 690 और 17,725 इस लेवल पे जाएंगे। गलती से अगर ये लेवल पार हो जाता है तो हम दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 17,759 का। ये जो लाइन दे रहा हूं ना, ये सब रेजिस्टेंस के हैं और इस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ेगा। सो बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए वो दिखाता हूं आपको। बैंक निफ्टी के डाटा में दिलचस्पी यह है कि छोटा सा यानी 40,076, अगर हम इसको यूं दिखाएं, ये देख लो, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों जो एक्सपेक्टेड था उस एक्सेप्टेशंस को भी बैंक निफ्टी ने सेम, आप एक चीज देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के तरीके आपको सेम दिखेंगे। ये देख लो, एक रेखा खींच दे रहा हूं। कल बैंक निफ्टी आपको मिस नहीं करना है। अगर छोटे से कंसोलिडेशन के बाद से मान लीजिए कल बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट नीचे आता है, एक बार से अगर बैंक निफ्टी कल 40,000 को ब्रेक भी करता है, घबराइएगा नहीं। एंड आपको यहां जरूर बाई करना है 39,800, यहां पे कल एक बार फिर रिस्क लेना, फिर बाई करना, और नहीं तो क्रॉस होने दो। कौन सा लेवल? 40,200 का लेवल। आप बोलेगे सर मार्केट तो अभी जिस कंडीशन में है डर ही लग रहा है। डर लगना स्वाभाविक है और डर लगना आपको चाहिए भी। ये मैं जल्दी से पहले क्लीन कर दूं आपके लिए। जैसे ही क्लीन करूंगा चीज़ें आपको समझ में और जल्दी आएंगी, ठीक है। यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए खोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो ध्यान रहे, डरना नहीं है। कब कब नहीं डरना है? कब नहीं डरना है? जवाब दीजिए। जब बैंक निफ्टी 40,000, ध्यान रहे ये लेवल 40,200, ये लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, यहां से लिख के रख लो कि 300 से लेकर के 500 की पुल बैक रैली बड़े आराम से आ जाएगी। या फिर दूसरा बाई करना है बैंक निफ्टी को 39,800 पे, यहां पे आपको बाई जरूर करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 70 से लेकर के 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना। सो रिस्क एंड रिवार्ड देखोगे तो 1:2 नहीं 1:3 का बनता है, क्योंकि अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रखते हो और ऊपर अगर आपको 500 पॉइंट की पुल बैक मिलेगी तो 1:3 या 1:4 का टारगेट आपको मिल सकता है। आज हालांकि अच्छा मौका था, जाते जाते आपको कॉल उठाना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस मार्केट में डर होता है, सबको डर होता है, आपको भी होता है, हमको भी होता है। तीसरा एक स्टॉक है जो हमें बाई करना चाहिए था। आज टेक्निकल पैरामीटर्स पे ये स्टॉक मुझे बहुत इंप्रेस किया, और मुझे इंप्रेस किया मतलब आपको भी ये स्टॉक जरूर पसंद आना चाहिए। पैटर्न देख लो, आपको ना हिंडाल्को में 2 दिन पहले तेज गिरावट आई, लेकिन इस गिरावट को मार्केट ने अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया। एक लेवल ऐसा था कि हिंडाल्को ऐसा लग रहा था कि 425 के लेवल को भी तोड़ेगा, गया भी नीचे 426, लेकिन यहीं से पुल बैक आई। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हमें सपोर्ट के पास जरूर बाई करना है। 420 का इसमें एक सपोर्ट है। दोबारा आज जिस तरीके का इसमें पैटर्न बना है, यहां से एक सपोर्ट ले लिया और ये लेवल अब यहां पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कल अगर दोबारा ये 440 के लेवल को क्रॉस करता है तो हिंडाल्को में बड़े आराम से आपको 445, 455 और इवन बड़े लेवल भी हिंडाल्को कल आपको दे सकता है। और वो बड़े लेवल कौन से होंगे? 465 का। सो ये स्टॉक आप अपने रडार पे सामने जरूर रखना और सेलेक्टिव बनिए। एक और स्टॉक जो मुझे आज रिवर्सल के लिए पसंद आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक निफ्टी में यहां से जंप होना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर आना ही पड़ेगा। चार्ट देख लो, चार्ट में आपको एक चीज समझ में आएगी। मैंने एक बहुत रफ में इसको डाटा को खींचने की कोशिश की है। अब यहां पर एक छोटा सा कप का पैटर्न बन रहा है।
आपको बाई कब करना है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कब बाई करना है? ये कब का पैटर्न 528 के आसपास जाके कंप्लीट करेगा। यहां पर जो एक इनसाइड बार बना था और यहीं पे आपको राइड करना है। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रहना। कल दोबारा जैसे ही ये 532 इस लेवल को क्रॉस कर, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इस चार्ट को अगर यहां पे दिखाऊं आपको शायद और स्पष्ट हो जाएगा। सो 532 ये लेवल ध्यान में रखना। कल जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा यहां पे आपको राइड करना है। एंड इस स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकती है। स्टॉप लॉस कहां पे होगा? 520 का, क्योंकि कप अगर यहां पे फेल होता है यहीं पे आप निकल जाना, ज्यादा इंतजार मत करना। ये है आज का सेशन। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पुराने हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।